हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हम रेलवे की तैयारी के लिए रेलवे और एसएससी में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और हम एक डेली एक नया मॉक टेस्ट लेके आते हैं जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं जो आपकी तैयारी को बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन अपना है कि सतलज और किस नदी के बीच में स्थित हिमालय का भाग कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है उसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं। काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत व नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली नदी। सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग है वो कुमाऊं हिमालय कहलाता है। और काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जबकि मेलिक एसिड सेब के अंदर पाया जाता है। और ऑक्जेलिक एसिड जो कि टमाटर टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड खट्टे पदार्थ जैसे कि इमली अंगूर इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। युवाओं को कौशल के लिए कौशल प्रदान करने के लिए ये योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सन 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वॉकिंग विद द कॉमरेड, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो इस पुस्तक के लेखक अरुंधति रॉय हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जो कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 1657 में किस मुगल शासक ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। तो 1657 में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्याएं होती है। तो मौसमी बेरोजगारी की समस्या कृषि के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मुख्य रूप से उड़ीसा में नहीं किया जाता। तो उड़ीसा में पायका घूमरा व गप नृत्य किया जाता है, जबकि भवई भवई नृत्य जो है वो गुजरात व राजस्थान के पश्चिमी इलाके में किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भवई जो नृत्य है वो उड़ीसा में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पे था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि क्षेत्र पे था। कृषि क्षेत्र का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और यह डोमर हेरोड डोमर डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पहली भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने सन 1900 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और 1928 में भारत ने पहली बार 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में पहली बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नव कलेबारा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। नव कलेबारा जो उत्सव है वह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में मनाया जाता है सागा दावा जो फेस्टिवल है वह सिक्किम राज्य के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया। तो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। 1951 में नवी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। और इसका गठन करने वाले कौन थे। एक तो थे राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो
भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है वो तारापुर में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में। आगरा ये अपना गुजरात में, केगा जो अपना कर्नाटक के अंदर है, और कलपक्कम जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कलपक्कम जो पूर्णतः जो भारत का पूर्णतः स्वदेशी है, और जो तारापुर है वह भारत व यूएसए की सहायता से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? सन 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत आया था। इसमें 7 अंग्रेज अधिकारी थे, और इनका जो अध्यक्ष था वो जॉन साइमन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग के अंदर किया जाता है। पृथ्वी को 15 डिग्री की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 15 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 60 मिनट का समय लगता है, मतलब 1 घंटे का समय 15 डिग्री की दूरी तय करने में लगता है, और 24 घंटे में 360 डिग्री की दूरी तय करने में लगता है। इसलिए पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में एक दिन का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तटीय राज्य कौन सा नहीं है? तो पश्चिमी तटीय जो राज्य है, ये जो अपना भारत है, भारत में ये तो पूर्वी तट हो गया, और ये पश्चिमी तट हो गया। तो पश्चिमी तट पर यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे गोवा, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरला। जबकि पूर्वी तट पर आ जाता है अपना यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश जो है वो पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तट पर गुजरात, कर्नाटक, केरला और गोवा, ये सब राज्य पूर्वी तट पश्चिमी तट पर है। जबकि पूर्वी तट पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है? तो क्षुद्र पट्टी मंगल और बृहस्पति, इन ग्रहों के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी है वह दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चावल चावल जिसको धान कहा जाता है, इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। जबकि सू नहर है वह सुपीरियर जो झील है उसको ह्यूरोन झील से जोड़ती है। तो उनके बीच में जो सू नहर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कुद्रेमुख जो लौह खनिज स्थल है वह किस राज्य के अंदर है? तो कुद्रेमुख कर्नाटक राज्य के अंदर है। यह लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शाहजहां के बाद मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में धर्मत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जो शाहजहां था उसके मृत्यु के बाद जो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, जो जिसे धर्मत का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और औरंगजेब और दारा शिको इसके मध्य धर्मत का युद्ध हुआ था, जो कि 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जबकि अजीमुल्ला जी इन्होंने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में विद्रोह इन्होंने किया था। सदरुद्दीन जो थे इन्होंने मेवात क्षेत्र में विद्रोह किया था। ये एक किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जो राष्ट्रपति होता है वो मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रपति एक संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति एक संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख होता है। जबकि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और जो उच्चतम न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, CJI।
और लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्ष 1950 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था और यह पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, राष्ट्रीय आय समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो वर्तमान में जो संजय मल्होत्रा है वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ये 26वें नंबर के गवर्नर है और इनसे पहले 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम कहाँ पे होता है। तो प्रोटीन का पाचन सर्वप्रथम आमाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि H1N1 वायरस जनित कौन सा रोग है। H1N1 वायरस जनित कौन सा रोग है। जो स्वाइन फ्लू है वह H1N1 वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी। तो सबसे अधिक तन्य धातु है अपनी सोना, मतलब जिसमें खींचने जिसको जिस जिसको खींचने की क्षमता अधिक होती है उसे तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि दो द्रव्यमान जिनके बीच की दूरी r है तो उन पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है m1 इंटू m2 अपन r स्क्वायर के। तो ये जो फोर्स होगा वह जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जो यक्षगान है वह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान एक कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यूनेस्को ने योग को किस वर्ष में योग को मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। योग को यूनेस्को ने कब शामिल किया। सन 2016 में योग को यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बुद्ध देवदास गुप्ता संगीत के वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो कौन से बुद्ध देवदास गुप्ता कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये सरोद वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो फतेहपुर राजधानी किसने बनाई थी। तो यह अकबर के द्वारा बनाई गई थी। इनकी पहले राजधानी आगरा हुआ करती थी पर वहाँ पे पानी की कमी के कारण इन्होंने 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हड़प्पा का रंगपुर जो स्थल है, हड़प्पा स्थल है जो अपना रंगपुर, वह किस राज्य में है। तो वह अपना गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें पहली बार किसी भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता था, वह थी गीता फोगाट। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में 2010 में स्वर्ण पदक जीता था। तो गीता फोगाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन आज का कि 2024 में प्रित्जर पुरस्कार किसने जीता जिसे प्राय वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है। तो प्रित्जर पुरस्कार 2024 का रिकेन यामामोटो को दिया गया है जो कि जापान के आर्किटेक्ट है। ठीक है। एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी एकमात्र भारतीय जिनको प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कैसी रही हमारी रिवीजन क्लास, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, ठीक है, ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना।